देखो, प्योर रोटेशनल मोशन का दो काइनेमेटिक्स हम लोग डिराइव किए। इसका दो काइनेमेटिक्स कौन कौन? एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यूरिंग प्योर रोटेशनल मोशन, ये आया आई ओमेगा। कोई बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी किसी एक्सिस या लाइन के अबाउट, मान लो ये वो रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी इस लाइन के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। ये इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से ही पास करे, बॉडी के बाहर भी हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी इस बॉडी का कोई पार्टिकल इस लाइन पर लाई करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिस लाइन के अबाउट रोटेट कर रहा है बॉडी, उस लाइन पर बॉडी का कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करे। यदि बॉडी के अंदर से जाएगा लाइन, तब बॉडी का बहुत सारा पार्टिकल इस लाइन पर रहेगा। लेकिन यदि ये लाइन बॉडी से बाहर होगा तो फिर इस बॉडी का कोई पार्टिकल इस लाइन पर लाई नहीं करेगा। ये एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग प्योर रोटेशनल मोशन, यहाँ पर आई, इसको आई जो डिफाइन था सिग्मा एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला हम लोग। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और प्योर रोटेशनल मोशन का जो प्रॉपर्टी हम लोग देखे कि जब बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन में होगा तो बॉडी का हर पार्टिकल क्या करते रहेगा? हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा होगा, डिफरेंट रेडियस के सर्कुलर पाथ पर। अब यहाँ वाला पार्टिकल इमेजिन करेंगे तो उसका सर्कुलर पाथ अलग होगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा। अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ पर सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करना। सभी पार्टिकल, बॉडी का सब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, उस सभी सर्कल का सेंटर इस एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो देखना, पिछला क्लास में हम प्योर रोटेशनल मोशन डिफाइन किए थे और प्योर रोटेशनल मोशन में क्या रिजल्ट होता है, कैसा मोशन, क्या सब प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और वो जितना बॉडी का होगा उतना ही होगा। बॉडी जिस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का, वही सब पार्टिकल का होगा। ये सब प्रॉपर्टी था। फिर एक काइनेमेटिक्स हम लोग और डिराइव किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग प्योर रोटेशनल मोशन, और ये आया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये बार बार देख रहे हो, आप कोई भी काइनेमेटिक्स बॉडी का डिफाइन कर रहे हो तो एक क्वांटिटी आ रहा है यहाँ पर आई। ये एक्चुअली डिराइवेशन के समय सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर आ रहा था, इसी को आप कैपिटल आई से डिनोट किया और इसका नाम रखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कोई भी काइनेमेटिक्स, अच्छा ये तो काइनेमेटिक्स डिफाइन किया, अब डायनामिक्स चलो डिफाइन करते हैं प्योर रोटेशनल मोशन का। उसमें भी आई एग्जिस्ट करेगा, तब चलेंगे हम लोग आई पर फोकस करने, ये आई को और डीपली स्टडी करने। तो ये दो काइनेमेटिक्स प्योर रोटेशनल मोशन का। अब दूसरा बात करें हम लोग डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। सर, हाँ सर काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में सर क्या मतलब डिफरेंस होता है सर? उसको कैसे अलग हम लोग मतलब वो कर सकते हैं, सोच सकते हैं? बहुत बार इस बात को बोले कि बॉडी मैकेनिक्स का दो ब्रांच होता है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। कोई बॉडी का मोशन डिस्क्राइब करने चले हो तो उसका दो चीज बोलना होगा, मोशन किया क्यों, यानी काउज ऑफ मोशन, उसी को बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ मोशन। मोशन किया क्यों यानी काउज ऑफ मोशन, जिसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ मोशन। और दूसरा होता है कि मोशन के बाद क्या सब होगा, मोशन के बाद क्या सब, तो उसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन या वेरिएबल्स ऑफ मोशन या कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन। मोशन होने के बाद क्या क्या होता है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट सफर होता है,
डिस्टेंस ट्रेवल होता है, उसमें वेलोसिटी की एग्जिस्ट करता है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, मोमेंटम आता है, काइनेटिक एनर्जी। ये सब बात कब कब एसोसिएट होगा बॉडी के साथ? जब बॉडी मोशन में आएगा तब ना। यस सर। इसलिए इस सब क्वांटिटीज को, किसको, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, दीज आर कॉल्ड रिजल्ट ऑफ मोशन या इफेक्ट ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन या वेरिएबल्स ऑफ मोशन या कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन, इतने नाम से जाना जाता है ये सब। वेरिएबल्स ऑफ मोशन थोड़ा नया नया वर्ड, फॉरेन राइटर का बुक सब देखोगे तो वो लोग रिजल्ट, हम लोग तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को रिजल्ट ऑफ मोशन या इफेक्ट ऑफ मोशन बोलेंगे। फिजिक्स की भाषा में इसको काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन और इसी को वेरिएबल्स ऑफ मोशन भी बोला जाता है, वेरिएबल्स ऑफ मोशन, और इसी को कोऑर्डिनेट्स ऑफ मोशन। कोऑर्डिनेट का मतलब वो एक्स वाई जेड ही नहीं हुआ। जनरली कोऑर्डिनेट बोलते हैं तो एक्स वाई जेड माइंड में उठता है, नहीं। ऑल सच वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ विच मोशन कैन बी डिस्क्राइब। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ा आपको, कौन कौन चीज यूज कर रहे हो, तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, यही सब चीज का हेल्प लेते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने में। तो किसी भी चीज को कोई भी फिजिकल फेनोमेना डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी वेरिएबल की जरूरत पड़ा, वो सब वेरिएबल को कोऑर्डिनेट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट मतलब खाली पोजिशनल कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स वाई जेड वाला कोऑर्डिनेट, ये भी कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ओनली ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो यही डिफरेंस हुआ, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। मोशन डिस्क्राइब करना मींस उस मोशन का काइनेमेटिक्स बताना, उस मोशन का डायनामिक्स बताना। काइनेमेटिक्स बताना मींस रिजल्ट ऑफ मोशन, मोशन होने के बाद क्या क्या एसोसिएट होगा बॉडी के साथ। तो बहुत चीज एसोसिएट होता है, हम लोग ओनली दुइये को काइनेमेटिक्स बोल रहे हैं, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी भी होता है उसमें, एक्सेलरेशन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो वो सब काइनेमेटिक्स को जनरली छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ओनली मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी वाला काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और डायनामिक्स मतलब वो रोटेशनल मोशन हुआ क्यों, तो टॉर्क के चलते, टॉर्क एक्ट किया होगा उस पर, टॉर्क हुआ काउज ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, समझे? यस सर। कभी भी यही की बात नहीं है, आगे भी कितनो हाई लेवल का फिजिक्स क्यों नहीं हो, जब भी ये क्वेश्चन में बोला जाए डिस्क्राइब मोशन ऑफ बॉडी या पार्टिकल, तो दुइये को बात समझना, उस मोशन का काइनेमेटिक्स बताना है और डायनामिक्स बताना है, काउज ऑफ मोशन एंड रिजल्ट ऑफ मोशन बताना है। डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन ये किए हुए हैं आप, डायनामिक्स ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन पीछे पढ़े हुए हो, लेकिन ये किया हुआ, इसका फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव किए थे, लेकिन जनरल मोशन के लिए याद करो, वो था dl/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क। ये बात बोला था हम, यही है डायनामिक्स रोटेशनल मोशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बस अभी करना क्या है, अभी एल की जगह क्या आया है, एल की जगह अभी आई ओमेगा आया, वो सब्स्टिट्यूट कर लेना था। एल की जगह ये एक्सटर्नल टॉर्क। अब बार बार ये सब नीचे रिजल्टेंट, ऊपर एक्सटर्नल, ये सब नहीं लिखने चलेंगे, हमेशा वो सफिक्स देना जरूरी नहीं है। एक बार ओरिजिनल रिलेशन में हम ये जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोले तो निश्चित रूप से वो रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क, ये चीज प्रूव किया हुआ है आपका, ये कर चुके हम प्रूव।
बस क्या करना है, यहाँ पर एल की जगह आई ओमेगा डिराइव किए हो, आई को बाहर कर लो, डी ओमेगा बाई डी टी, ये हुआ टॉर्क, दैट इज, और डी ओमेगा बाई डी टी कितना, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज टॉ बराबर आई अल्फा, ये अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी की जगह लिखा गया, जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलोगे। देखो अब कंपैरिजन करें इस सब रिजल्ट को, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन से कंपैरिजन करें हम लोग, तो देखो क्या डिफरेंसेस नजर आ रहा है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन में कंपैरिजन। बिठावे इधर, रुकिए सर थोड़ा। हो गया होगा जी ये चीज तो किए हुए हैं। रोटेशनल मोशन का डायनामिक्स होता है ये डीएल बाई डी टी इक्वल टू टॉ एक्सटर्नल, और अब देखो डिफरेंसेस दोनों में, आप दो दो पार्टीशन कीजिए, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी और एक तरफ प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का जो काइनेमेटिक्स सब होता था वो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते थे डेल्टा आर से, ये डिस्प्लेसमेंट होता था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन, या इसी को वेक्टर डी भी लिखते थे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर भी, कैपिटल भी, ये भी के ऊपर एरो का साइन देते थे, ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ। इसमें भी फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी का एक रिप्रेजेंटेशन, ये फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इसको इनिशियल को जनरली यू से डिनोट करते थे, ये इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को, इसमें सब कुछ लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ट्रांसलेशनल यानी लीनियर मोशन, ये सब सिंबल, और इस सब में रिलेशंस, और भी इसमें मोमेंटम पी एम इंटू भी लीनियर मोमेंटम, इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और इस काइनेमेटिक्स में रिलेशंस होता था। ये सब हुआ क्या, ये सब को क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दीज आर कॉल्ड काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और फिर रिलेशंस होता था इस सब के बीच, वो रिलेशंस क्या था, रिलेशन v और u में रिलेशन होता था, v बराबर u प्लस एटी, लेकिन ये रिलेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब ऐसा बात, इफ a बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तब v बराबर u प्लस एटी, x बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट काइनेमेटिक्स। एक रिलेशन था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax, ये मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में भी रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मोमेंटम के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m,
ये सब रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, these are called kinematics of pure translational motion and it is the relation between different kinematics of pure translational motion. डिराइव नहीं करना है सब बात को, ये कुछ बात है जो हम लोग को बस रिजल्ट को जानना है। और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का डायनामिक्स क्या था, ये सब तो काइनेमेटिक्स हुआ। और डायनामिक्स क्या था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का, ये था dp/dt इक्वल टू रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, और ये आता था किसके बराबर, m इंटू ए के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब चलो देखो यही सब क्वांटिटीज प्योर रोटेशनल मोशन में किस फॉर्म में है, किस सिंबल से डिनोट किया जा रहा है। इसको क्या बोलोगे, काइनेमेटिक्स। इसको क्या बोलोगे, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट काइनेमेटिक्स। लिख लिए। हो गया। यस सर। अब देखो आप प्योर रोटेशनल मोशन में ये क्वांटिटी सब का रिप्रेजेंटेशन एंड रिलेशंस। प्योर रोटेशनल मोशन में यही जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो ट्रांसलेशनल मोशन में डेल्टा आर लिखे हो, प्योर रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन। कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट। इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम भी डिफाइन होगा और एंगुलर मोमेंटम भी। जब एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना तो सिंपली उसके सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम बता देना। ये जब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, तो बोले थे कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का कुछ भी फाइंड करना, वही उसके सेंटर ऑफ मास का फाइंड कर देना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यूरिंग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। ये RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, प्योर रोटेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम आया I ओमेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी आया हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये सब तो डिफरेंट काइनेमेटिक्स हुआ प्योर रोटेशनल मोशन का। इसमें भी रिलेशंस एग्जिस्ट करेगा, इस सब काइनेमेटिक्स के भी बीच रिलेशन। लेकिन कब, जब एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट हो। जैसे वहां ए कांस्टेंट था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तब v बराबर u प्लस at रिलेशन वैलिड होता है। सिमिलरली जब यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट होगा तब इस टाइप का एक रिलेशन यहां भी बनता है। वही v बराबर u प्लस at मॉडल का इक्वेशन है ओमेगा के टर्म्स में, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और वहां का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, सॉरी एक्स था, यहां का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा ले रहे हो, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एकदम सिमिलर रिलेशन। और एक जैसे वहां भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, यहां पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बस सारा सिंबल किस में चेंज हो गया,
भी ओमेगा में कन्वर्ट हो गया, ए अल्फा में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा आर थीटा में कन्वर्ट हो गया, और इसका डायनामिक्स ये सब तो काइनेमेटिक्स हुआ, ये हुआ काइनेमेटिक्स, और ये हुआ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट काइनेमेटिक्स। और डायनामिक्स में क्या देखे, वहां dp बाई dt बराबर फोर्स था, यहां dl बाई dt बराबर टॉर्क है, और ये बराबर आया आई अल्फा का। देखिए इस पूरे डिस्कशन में एक बात देखो आप, ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल मास का है, बॉडी के मास का है, वो रोल रोटेशनल डायनामिक्स में एक क्वांटिटी है आई, उसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ट्रांसलेशनल मोशन में जिस जिस जगह एम आया है मास, रोटेशनल मोशन में उस जगह आई आ रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन में जहां भी आता था वहां यहां पर ओमेगा आ रहा है, लेकिन रिजल्ट सिमिलर है। देखो अब कैसे नहीं सिमिलर है, जैसे फोर्स था, फोर्स एफ बराबर एम ए, तो सिमिलरली यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन का काउज फोर्स, रोटेशनल मोशन का काउज टॉर्क, और ये आया है आई अल्फा के बराबर। देखो मास की जगह आई आया और ए की जगह अल्फा आया। यहां पर लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते थे m इंटू भी, यहां एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया आई ओमेगा। यहां से भी देखो जिस जगह यहां मास अकर कर रहा था वहां यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकर कर रहा है, जिस जगह यहां भी अकर कर रहा था यहां पर ओमेगा अकर कर रहा है। इस पूरे रिजल्ट को ऑब्जर्व करने के बाद एक बात हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं कि रिजल्ट एक नोट में करके एक बात कि from the above result we observe that in place of m, in place of m in translational motion, there exists I in rotational motion. मीन्स ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्ले रोल इन ट्रांसलेशनल मोशन। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले same role in rotational motion moment of inertia plays same role in rotational motion as mass play role in translational motion। देखो इसको फीलिंग ऐसे करो, दो बॉडी है, दो बॉडी है और दोनों बॉडी पर मान लो सेम अमाउंट का फोर्स लगाया, फिर भी एक्सेलरेशन अलग अलग अमाउंट का एग्जिस्ट किया बॉडी में, तो इसका जो काउज हुआ वो मास कहलाएगा बॉडी का। मास का डिफिनीशन क्या हो? मास का डिफिनीशन क्या देते हो? मास को डिफाइन करना क्या बोलेंगे? बहुत कोई बोलता है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी।
केमिकल डिफिनीशन बोला जाए इसको, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मास का डिफिनीशन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग डिफिनीशन यदि मास का दे तो बोलेंगे इट इज दैट काउज ऑफ बॉडी ड्यू टू विच टू डिफरेंट बॉडी क्रिएट different acceleration when both body are acted upon same amount of force। यदि दोनों बॉडी पर सेम अमाउंट का फोर्स लगाया बट एक्सेलरेशन डिफरेंट आया, इसका जो काउज है वो क्या ऐसा चीज है बॉडी का कि सेम फोर्स लगाने के बाद भी एक्सेलरेशन डिफरेंट आया, वही काउज को मास बोलते हैं बॉडी का। वो जो प्रॉपर्टी है बॉडी का, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको मास नाम रखा गया। मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। चार्ज इज आल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। मैग्नेटिज्म इज आल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इंट्रिंसिक मींस दिखाई देने वाला प्रॉपर्टी नहीं है ये। एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो देख के बोल सकते हो कि हाँ ये चीज होगा या नहीं होगा, और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब दो बॉडी रखा हुआ है, आप देख के बता दोगे किसका मास ज्यादा है कम है? नहीं बता सकते हो देख के किसका। भले ही बॉडी का साइज बड़ा है और एक बॉडी है जिसका साइज छोटा है, क्या जरूरी है बड़ा साइज वाला का मास भी बड़ा ही होगा? कोई जरूरी नहीं है। आंख से देख के जो चीज डिसाइड नहीं हो रहा है वो एक्सट्रिंसिक, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाएगा। चार्ज, बॉडी में चार्ज है कि नहीं है ये आप आंख से देख के नहीं बता सकते हो। बॉडी को रखा, फोर्स लगा यदि तो समझेंगे चार्ज है। कोई फिजिकल फेनोमेना करवाना होगा, कोई चीज को डिफाइन करने के लिए कभी कभी कोई फिजिकल फेनोमेना करवाना पड़ता है। तो सिमिलरली जैसे तो मास को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, आप समझ रहे हो? ये वो प्रॉपर्टी है सिस्टम का ड्यू टू विच टू डिफरेंट सिस्टम क्रिएट डिफरेंट एक्सेलरेशन व्हेन बोथ आर एक्टेड अपॉन सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है सिस्टम का। देखो सिस्टम के अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टीज डिफाइन होता है, कहां पर क्या बिहेवियर है सिस्टम का उसके अकॉर्डिंग वहां एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। अब कभी हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, कभी परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल, कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, मास ऑफ मटेरियल, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मटेरियल। अब देखो सेम बॉडी का कितना चीज डिफाइन कर रहे हो आप। इलेक्ट्रिक, तो मटेरियल का इलेक्ट्रिक बिहेवियर को देख के एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मोशन के अकॉर्डिंग किसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आ रहा है, किसमें कम एक्सेलरेशन आ रहा है फोर्स लगाने पर, इसको देख करके एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया, मास ऑफ मटेरियल, मास ऑफ बॉडी। दो बॉडी के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा नहीं लगा उसको देख करके हम लोग चार्ज डिफाइन किया बॉडी का। बहुत सारा प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड बॉडी के साथ। सिमिलर जैसे मास, चार्ज, मैग्नेटिज्म, सिमिलरली एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी डाल रहे हो। चार्ज हुआ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, परमियाबिलिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मास हो गया, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी हुआ बॉडी का। वही बोल रहे थे कि अब देखो मास को तो समझ गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐसे समझें। दो बॉडी है, दोनों प्योर रोटेशनल मोशन कर सकता है। अब दोनों बॉडी पर सेम अमाउंट का टॉर्क लगाया, लेकिन फिर भी एंगुलर एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट हुआ बॉडी में। आखिर ऐसा क्या चीज है बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन को अफेक्ट कर रहा है? जो चीज अफेक्ट कर रहा है, जो प्रॉपर्टी बॉडी का, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला गया बॉडी का।
that property of body due to which two different body create different angular acceleration when both body are acted upon same amount of torque. मास जो रोल प्ले किया, बॉडी आप फोर्स लगाए, बॉडी खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा वो कौन डिसाइड करेगा? बॉडी का मास। सिमिलरली कोई बॉडी पर टॉर्क लगाया, वो रोटेट करेगा कि नहीं करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग अब एक या दो क्लास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही रहेंगे। वो फाइंड करने जो भी एग्जाम हुआ है 2-3 बार न्यू सिलेबस में, तो देखें कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जब भी पूछा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कोई एक सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और एक थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब चले टॉपिक बना दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्टली मिस्टर इंडिया। देखिए इनिशियली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ बात अभी लिखा कि इट प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मैकेनिक्स एज द मास प्ले रोल इन ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स। एक बात तो पहले लिख लिया हम लोग, एक जो बात वहां नहीं लिखे वो सब बात लिखे हो। इट इज ए फिजिको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, फिजिको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। अब देखिए इसका क्या मीनिंग, इस क्वांटिटी में फिजिकल प्रॉपर्टी भी है और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी है, इसलिए इसको फिजिको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी बोल रहा है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी हैज बोथ फिजिकल एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि कौन बॉडी में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क लगाने पर, वो भी डिसाइड होता है इस क्वांटिटी से। या दूसरा बात, कोई सिस्टम में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इनसाइड सिस्टम, वो भी डिसाइड होता है इस क्वांटिटी से। अब मान लो 5 गो पार्टिकल दिए तो उसको सजाने का तरीका तो अलग अलग है ना। 5 गो पार्टिकल दिए और एक लाइन दिया, हम एक एक्सिस, अब बोले उस 5 पार्टिकल को सजाओ, तो कोई 3 गो इधर रखेगा और 2 गो इधर रखेगा, इस लाइन का इस साइड और 3 गो को इस साइड। कोई इस तीनों गो में दूरी अलग अलग रख सकता है, तो हर केस में अरेंजमेंट अलग अलग कहलाया, पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग हुआ। इससे क्या होगा, ये क्वांटिटी चेंज करता है। ये जो क्वांटिटी है अरेंजमेंट पर ही डिपेंड करता है कि आप पार्टिकल को कैसे सजा रहे हो सिस्टम में। सजावट में चेंजिंग करेंगे आपका ये क्वांटिटी भी चेंज कर जाता है, जबकि टोटल मास में चेंजिंग नहीं हो रहा है। टोटल मास ऑफ सिस्टम उतना ही है, बस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने से क्वांटिटी चेंज हो रहा है। दैट इज ये ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी भी रख रहा है क्वांटिटी। देखेंगे आगे इस बात को, आगे देखना कि सजावट में चेंजिंग होने से ये क्वांटिटी चेंज होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि इस क्वांटिटी में ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी भी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी तो है ही, ये क्वांटिटी अलग अलग होगा तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा बॉडी का सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क लगाने पर। इट इज ए फिजिको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अब जो ओरिजिनल डिफिनीशन लिया गया है, बहुत कम होगा सिस्टम में तो एक पार्टिकल होगा। जो डिफिनीशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए दिया गया। फिर मैनी पार्टिकल सिस्टम होगा, कंटिन्यूअस सिस्टम होगा, तो वो सब मैथमेटिक्स है अपने पास, उसका यूज करके निकालेंगे। डिफिनीशन एक सिंगल पार्टिकल के लिए, कंसीडर ए सिस्टम कंटेनिंग वन पार्टिकल consider a system containing one particle having mass m1 m, having mass m and
situated at perpendicular distance or from an axis, then moment of inertia of this particle about this axis, ये भी बहुत जरूरी बात, about this axis, कोई सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऑलवेज डिफाइन है कोई एक्सिस के अबाउट। हाँ, तो एक्सिस किस, खाली ये मत बोलना फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, किस एक्सिस के अबाउट इसकी भी बात करना। अबाउट दिस एक्सिस इज डिफाइंड बाय देखो एक एक्सिस है ये और एक सिंगल पार्टिकल है एम मास का जो यहां से आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर है। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया गया है वो मास गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, वो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिफिनिशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक सिंगल पार्टिकल के लिए। इफ वी हैव ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यदि बहुत सारे लास्ट लाइन मत लिख कीजिए। if we have a system of particles having masses m1 m2 डॉट 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 करके mn लिख दो, situated at perpendicular distance, situated at perpendicular distance r1 r2 dot dot rn, यदि बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है, अब देखिए बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम, सबका मास गिवन है, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, हालांकि ये एग्जैक्टली स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इसको एग्जैक्ट बात बोले तो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, ये टेंसर है ना। तीन टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट एग्जैक्टली ए स्केलर, इट इज टेंसर। टेंसर में भी एक रैंक होता है, हम लोग का नहीं है सिलेबस में टेंसर कैलकुलस, तो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी आल्सो हैज नो डायरेक्शन। जब डायरेक्शन नहीं है तो अलजेब्रिकली ये ऐड करेंगे उसको नेट फाइंड करने के लिए। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सभी पार्टिकल का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलजेब्रिक सम करना, क्योंकि ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। टेंसर इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे ये मान लो एक्सिस है, एक पार्टिकल m1 r1 दूरी पर, एक इधर मान लो m2 r2 डिस्टेंस पर, mn rn डिस्टेंस पर, बहुत सारा पार्टिकल है और ये एक एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल का। तो इस सिस्टम का mi के लिए सभी पार्टिकल का अपना अपना mi को अलजेब्रिकली ऐड कर देना। दैट इज, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, सिग्मा mi ri स्क्वायर, सिग्मा mi ri स्क्वायर। इसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर,
It is a tensor physical quantity. और मीनिंग इसका इंटरनली समझना, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई सिस्टम का ये वो फिजिकल काउज है जिसके चलते बॉडी में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो डिसाइड होता है। एक न्यूमेरिकल हम ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाले में करते हैं, फिर आते हैं हम लोग को मेनली कंटिन्यूअस सिस्टम का एमआई फाइंड करना है। ये हम लोग ये तो जब बहुत सारे पार्टिकल है अलग अलग, इसको डिस्क्रीट सिस्टम बोलते हैं। और एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम इज आल्सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लेकिन थोड़ा वो पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंटिन्यूअस सिस्टम में। रॉड है, मान लो रॉड एक कंटिन्यूअस सिस्टम हुआ, उसको हथौड़ा से पीट पीट के डस्ट बना दो बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा में, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल का सिस्टम हो जाएगा, डिस्क्रीट सिस्टम हो जाएगा। वो जब तक सभी पार्टिकल को सजा के एक शेप दिए हो वो एक कंटिन्यूअस सिस्टम रहता है। एक सिंपली एक छोटा सा न्यूमेरिकल मान लीजिए, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके वर्टिसेस पर 3 इक्वल मास का पार्टिकल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ सेम है। अब इसमें आपसे फाइंड करने दें, फाइंड फर्स्ट में फाइंड एमआई ऑफ सिस्टम। एमआई ऑफ सिस्टम हम एक्सिस चेंज करते रहेंगे अबाउट वन साइड ऑफ ट्रायंगल। फिर बोले इसी में अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू one vertex and is perpendicular to one side। इसी में आपको हम बोले about median of triangle। एक बात करें हम लोग अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। सेम सिस्टम का एमआई डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पार्टिकल कोई लाइन के अबाउट, 5 गो उधर है, 2 गो इधर है, 3 गो उधर है, 4 गो इधर है, ये सब क्या हुआ, सेम सिस्टम है, बस अरेंजमेंट चेंज करते हो तो कुछ ना कुछ चेंज होता है। अरेंजमेंट को डिनोट करता है। आप ऐसे समझो ना, कोई सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल कैसे अरेंज किया गया है, इसी बात को मैथमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फिजिक्स का यही तो काम है, हर बात को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना। अरेंजमेंट को भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहा है। चले, सबसे पहला काम बोला गया है फर्स्ट में, एक साइड के अबाउट इसका एमआई निकालने। मान लो इस साइड के अबाउट निकाल रहे हो आप एमआई, इस साइड के अबाउट। पहला क्वेश्चन का फिगर में ये बनाना होगा आपको, हम तो इसी फिगर में चेंज करते रहेंगे। अब पहला का सॉल्यूशन में ये फिगर फिर से बनाइए। सपोज करो इस साइड के अबाउट एमआई निकाल रहे हैं,
तो तीनों पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए उस साइड से। तो ये दोनों पार्टिकल को देखो, ये दोनों पार्टिकल उस लाइन पर है जिस लाइन के अबाउट निकालना है आपको। यानी इस दोनों पार्टिकल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, क्योंकि उस लाइन पर लाई कर रहा है वो जिस लाइन के अबाउट एम आई निकाल रहे हैं। नहीं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका ओनली एग्जिस्ट करेगा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, ये तो मीडियन का लेंथ है ना। आप ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जानते होगे ये लेंथ जो होता है वो √3/2a होता है, मीडियन की लंबाई। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन का लेंथ √3/2a। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास गुने डिस्टेंस स्क्वायर्ड। इस दोनों का 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों उस लाइन पर लाई कर रहा है। समझे? तो सब पार्टिकल का पहले परपेंडिकुलर दूरी फाइंड करेंगे ना हम लोग, उस लाइन से जिस लाइन के अबाउट एम आई निकालना है। अभी हमको इस लाइन के अबाउट निकालना है, बोले ना वन साइड के अबाउट, कोई एक साइड ये लिया, इसके अबाउट एम आई निकालना है। तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल साइडे पर लाई किया ना, यस सर। उसका दूरी कितना? ए 0। एक्सिस से पर कोई पार्टिकल होगा तो एक्सिस से उसकी दूरी कितना होगा? 0 होगा। 0। इसलिए इस दोनों का एम आई 0। अब ये पार्टिकल बचा, ये पार्टिकल का ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जानते हैं पहले से, ये मीडियन है, मीडियन की लंबाई √3/2a होता है। अच्छा, दूसरा बोला है आपको एक ऐसा लाइन के अबाउट एम आई निकालना जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से पास कर रहा है और एक साइड पर परपेंडिकुलर है। ये 3 गो वर्टेक्स है, कोई एक वर्टेक्स से पास भी कर रहा है और कोई एक साइड पर परपेंडिकुलर है, तो वो ये लाइन होगा। देखो ये लाइन को आप देखो, ये लाइन इस वर्टेक्स से पास भी कर रहा है और इस साइड पर परपेंडिकुलर भी दिख रहा है। नहीं, ये सेकेंड नंबर में एक वर्टेक्स से पास करना और एक साइड पर परपेंडिकुलर होना, इस लाइन के अबाउट एम आई निकालना है आपको। तो फिर सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढिए। तो देखो ये पार्टिकल ऑलरेडी इस लाइन पर है, इसके लिए दूरी 0। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। अब इस पार्टिकल का दूरी a के बराबर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma², और इस पार्टिकल का डिस्टेंस ये है ना एक्सिस, तो ये दूरी लोगे ना, दूरी तो ये ना हुआ, ये दूरी a/2, ये डिस्टेंस a/2। कैसे कैसे ये a/2? ये मीडियन है तो ये डिस्टेंस a/2 हुआ, तो ये भी डिस्टेंस, क्योंकि पूरा a है, पूरी लंबाई a है तो आधा a/2a ना होगा, ये भी दूरी a/2। यानी इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m × a/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, दैट इज ये 5ma²/4। हो गया। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है उस एक्सिस से, अब मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर करना है। तीसरा में बोले हैं अबाउट मीडियन, मीडियन के अबाउट। तो ये कोई एक मीडियन, मान लो ये एक मीडियन है। मीडियन किसको बोलते हैं आप समझ रहे हो ना? एक ऐसा लाइन जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करे।
ये मीडियन हुआ, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये पार्टिकल लाइनें पर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। ओनली इस दोनों के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और ये दूरी a/2 और ये भी दूरी a/2। इसमें इसका जो mi हो जाएगा आपको इसका तो 0 और इसका m इंटू a/2 स्क्वायर प्लस फिर इसका भी m इंटू a/2 स्क्वायर। और चौथा बोले अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस क्या है? ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट mi बोल रहे हैं।